तो हमारा चैप्टर था न्यूट्रिशन, पोषण, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हमने बताया था आपको क्या क्या। हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट होता है और मिनरल्स एंड सॉल्ट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। ठीक, तो प्रोटीन्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्या चीजें होती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे प्रोटीन से। तो प्रोटीन को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट। इससे क्या होता है, ऊतकों का निर्माण होता है। तो आपको पता है, जिम में जाते हैं, कहते हैं प्रोटीन पी रहा है, प्रोटीन शेक पी लो, मतलब बहुत सारे रहते हैं। तो क्यों कहते हैं कि प्रोटीन शेक में, क्यों नहीं कहते कार्बोहाइड्रेट पी लो? क्यों ऐसा है? तो इसलिए क्योंकि जो हमारी मसल्स बनती हैं, जो हमारी मांसपेशियां बनती हैं, उसमें क्या प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट इसी वजह से कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज क्या है, जैसे कि कोई भी कोशिका है, ठीक है, कोई भी सेल है, ये कोई भी कोशिका है, कोई भी कोशिका है। तो अगर मैं एनिमल सेल की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं एनिमल सेल की बात कर रही हूँ, तो ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये कवरिंग है, ये इसकी क्या है, ये इसकी कवरिंग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऑलरेडी जैसे इसकी जो कवरिंग है, ये कवरिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 60% प्रोटीन से बनी होती है। 60% प्रोटीन से और 40% लिपिड से। 40% क्या होती है? लिपिड से 40% लिपिड। तो आप समझ रहे हैं, एक कोशिका की जो कवरिंग है, एक कोशिका की कवरिंग जो है वो ऑलरेडी 60% प्रोटीन है। अब हमारी सेल, हमारी शरीर क्या है भाई? कोशिकाओं का समूह ही तो है। कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्युओं के समूह से आपका आर्गन बनता है, आर्गनों के समूह से आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम के समूह से आपका बॉडी बनता है। इसी से होता है ना। तो आप देख रहे हैं, जब एक कोशिका में 60% प्रोटीन, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी बॉडी में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो एक्चुअल में क्या है, इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट। तो पूछा जाए कि बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट होता है और ऑप्शन में दे दे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन होना चाहिए। अब प्रोटीन का मेन सोर्स क्या होता है? दाल होता है। और कहा यह जाए कि सबसे अच्छा सोर्स तो दाल है, और कहा जाए कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जा रहा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपकी सोयाबीन में पाया जाता है। और लगभग कितना परसेंट? 45% सोयाबीन पाया जाता है। ठीक, और अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए, अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए, तो यहाँ पे इसकी कमी से हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो धीरे हो जाएगी। अब जब मैंने बताया कि प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण हो रहा है, अब प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है, तो बच्चा क्या होगा? एकदम हड्डी जैसा ही रहेगा ना। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, घटना चक्र में दिया हुआ था, पेपर 2008 के पीसीएस मेंस में पूछा है। क्या लिखा है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसमें प्रोटीन प्लस फैट दोनों बहुत प्रचुरता से मिले? तो मूंगफली में मिलता है। ठीक, किसमें मिल रहा है? मूंगफली में। प्रोटीन जो मूंगफली में प्रोटीन जो है मांस की तुलना में 1.3 गुना। बड़ा आश्चर्य वाला पॉइंट है ये, मतलब समझ रहे हैं, जो आप मांस खा रहे हैं उससे ज्यादा प्रोटीन आपको मूंगफली में मिल जाता है, वो भी 1.3 गुना। और अंडा में 2.5 गुना, 2.5 गुना ज्यादा मांस की तुलना में मिल रहा है। ठीक, और फलों से 8 गुना। तो मांस तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं हुआ कि स्वाद के लिए इंसान खा रहा है, प्रोटीन तो यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक, इसके अलावा ये क्या कह रहा है कि 100 ग्राम अगर आप कच्ची मूंगफली खा रहे हैं, ठीक है, तो 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में जो आपको जो प्रोटीन मिल रहा है 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में, वो 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन के बराबर होता है। समझ रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। ठीक, और अगर जो फैट की बात किया जाए, तो मूंगफली में जो प्रोटीन है, ठीक, मूंगफली में जो प्रोटीन है, सॉरी ये प्रोटीन नहीं, ये वसा है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये वसा लिखा हुआ है। ये जो वसा है ये 25.3% है। 25.3% वसा मूंगफली में है। ठीक, और तो मूंगफली में जो प्रोटीन होता है वो 25.3% है, और वसा फैट 48.1%। तो ये जो लिखा है कि प्रोटीन और वसा में दोनों का प्रचुरता किसमें पाया जा रहा है? मूंगफली में पाया जा रहा है। तो कितना कितना पाया जा रहा है? प्रोटीन पाया जा रहा है 25.3 और वसा पाया जा रहा है 48.1%। ठीक,
अच्छा, पिछली वीडियो मैंने थोड़ा सा गलती से बता दिया था कि कैरोटीन क्या एक प्रोटीन है। नहीं, कैरोटीन प्रोटीन है। कैरोटीन क्या हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर बनता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, तो बीटा कैरोटीन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है जो C40 और H56। ठीक, और बीटा कैरोटीन कहाँ पाया जा रहा है? गाय के दूध में पाया जा रहा है। और केसीन प्रोटीन जो है ये इसके वजह से, ये देखिए ये प्रोटीन है, ये मैंने बताया था कि प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन बीटा कैरोटीन। तो केसीन प्रोटीन के कारण जो है, जो भैंस का दूध होता है ये सफेद रंग का होता है। ठीक, और बीटा कैरोटीन जो होता है ये गाय के दूध में तो ये हल्का सा येलोइश होता है। ठीक है, दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक, शिशुओं में एक क्वेश्चन दिया था प्रोटीन के घटना चक्र में, प्रोटीन के लिए, कि प्रोटीन विकृत हो जाता है किसकी वजह से। ठीक, तो हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन विकृत हो जाता है, ये सही है। हीट अब अगर आप ज्यादा देंगे तो वो डिनेचर हो जाए। डिनेचर का सेंस क्या है? जैसे कि हर प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे उसका टेम्परेचर देते हो उसके बीच में जो बॉन्ड होता है, उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड टूट के शिफ्ट होने लगता है, ये मतलब कि रीअरेंज होने लगता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर रहेगा जिस प्रोटीन का, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, जो उसका फंक्शन वो बदल जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगा। ठीक, तो प्रोटीन डिनेचर होता है किसकी वजह से? हीट की वजह से, एक्सरे की वजह से, हैवी मेटल सॉल्ट है उसकी वजह से भी हो जाएगा। लेकिन इंफ्रारेड अवरक्त किरणों की वजह से कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है, अवरक्त किरणों से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, डिनेचुरेशन नहीं होता प्रोटीन का। लेकिन होता किससे? हीट से होता है, एक्सरे से होता है और हैवी मेटल से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ पीसीएस का क्वेश्चन है ये। ठीक, फिर प्रोटीन की आवश्यकता, एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि वृद्धों में उच्चतर होता है और तरुणों में न्यूनतर होता है। माने अगर ये पूछा जनरली दिमाग में आया कि भाई अब वृद्ध है, अब क्या ही उनको मसल की जरूरत पड़ी? तो नहीं भाई, उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनकी मसल वीक हो चुकी है। ठीक, बच्चों की मसल बन रही है और बन चुकी है, कुछ न कुछ बन रही है। ठीक, तो मैंने बताया कि प्रोटीन की आवश्यकता जो वृद्धों में वो उच्चतर होती है और तरुणों में निम्नतर होती है। वृद्धों में उच्चतर क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स खुद ही कमजोर हो जाती है तो ज्यादा जरूरत पड़ती है, और तरुणों में अभी बन रहा होता है तो थोड़ा उनकी तुलना में कम, वृद्धों की तुलना में कम। हालांकि उनके में भी होता है लेकिन वृद्धों की तुलना में कम। अब ये फीमेल का साइन है, फीमेल का, और ये मेल का साइन है। ठीक है, तो फीमेल में जो है 45 से 46 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, पर डे चाहिए। ठीक, और दूध पिलाने वाली महिला के लिए ये 70 ग्राम होना चाहिए। ठीक, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जो शिशु होता है, जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो पूरा डिपेंड माँ पे होता है। तो अगर माँ अच्छा हेल्थ नहीं लेगी तो फिर बच्चों को कहाँ से हेल्थ मिलेगा। ठीक, तो जो माँ है, दूध पिलाने वाली माँ है, उनके लिए 70 ग्राम प्रोटीन पर डे होना चाहिए। ठीक, अब प्रोटीन है क्या एक्चुअल में? प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड की अगर एक चेन बना जाए, एक अमीनो, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो, चौथा अमीनो, तो इसकी एक पूरी चेन बन जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि प्रोटीन का मोनोमर क्या, इकाई क्या है, प्रोटीन की इकाई क्या है, तो प्रोटीन की इकाई हो जाएगी क्या? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। ठीक, तो प्रोटीन का मोनोमर हो गया। और इनके बीच जो ये बॉन्ड बन रहा है, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो, इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक, अब अमीनो एसिड जो है टोटल 20 प्रकार के होते हैं। टोटल कितने प्रकार के? 20 प्रकार के होते हैं। एक इसेंशियल अनिवार्य अमीनो एसिड, अनिवार्य अम्ल, और दूसरा नॉन इसेंशियल अनानिवार्य या नॉन इसेंशियल। अच्छा, मैंने एक चीज बताया था कि जो हमको आसानी से मिल जाता है उसकी हम कदर नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो हमको आसानी से मिल जा रहा है उसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। जो हमको कठिनाई से मिलता है उसकी हम कदर करते हैं। तो जो हमको कठिनाई से मिलते हैं तो उसको कहते हैं भाई अनिवार्य, बहुत ही जरूरी। तो मतलब क्या, मैंने बताया था विटामिन में भी कि अनिवार्य जो है विटामिन क्या है अनिवार्य वाला, तो क्या कि बाहर से जो हमको मिलेगा, भोजन से जो मिलेगा वो अनिवार्य है। तो ये भी 10 अमाइनो एसिड होता है। मैंने 20 टोटल अमाइनो एसिड है, तो उसमें 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड है और नॉन इसेंशियल भी 10 है। ठीक, इन सब के नाम है, ये ज्यादा सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट वाले हैं उनको ज्यादा है। तो इसमें देख लिए इसेंशियल में क्या है? हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, मेथियोनिन है, फेनिलैनिन है, ट्रिप्टोफैन है, वैलिन है, आर्जिनिन है, ट्रिप्टोफैन है, थ्रियोनिन है। ये क्या? इसेंशियल अमाइनो एसिड है। हिस्टिडीन और आर्जिनिन ये
जो इसेंशियल अमाइनो एसिड के जो है केवल बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए नहीं है। ठीक, तो ये बाकी जो 8 हैं ये वयस्कों के लिए हैं, लेकिन हिस्टिडीन और आर्जिनिन ये बच्चों के लिए इसेंशियल है। ठीक है, नॉन इसेंशियल में कौन कौन है? ग्लाइसिन है, सेरीन है, टायरोसिन, एलानिन है, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन, प्रोलीन, एस्पार्टिक, एस्पेरेजिन और सिस्टीन। ये आपको याद करने के लिए बस इतना है कि 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड है, 10 नॉन इसेंशियल, ये पूछा गया। एक चीज और कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन से ही एंजाइम मिलकर बना होता है। ठीक, तो एक स्टेटमेंट आता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, जितने भी एंजाइम है सभी प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, लेकिन सभी प्रोटीन के एंजाइम है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने, तो ये सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि सभी प्रोटीन एंजाइम है, तो गलत है। ठीक, और उसी के साथ ही कुछ हार्मोन भी जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। सभी हार्मोन नहीं बने होते हैं, यहाँ पे सभी नहीं लगेगा, हार्मोन के साथ सभी नहीं लगेगा, लेकिन एंजाइम के साथ सभी है। हार्मोन क्या है? प्रोटीन के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन एंजाइम जो है ये सभी प्रोटीन के बने होती है। तो ये रहा प्रोटीन का। तो देखिए वीडियो कैसा लगा, मैंने कोशिश किया कि अच्छे से बताऊं मैं। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश रहेगी मेरी। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी, सब्सक्राइब भी, एंड थैंक यू।